गरीब माँ की बेटी चली महलों के ससुराल। माँ, क्या हुआ? आप फिर से टहलने लगी? अरे क्या मेरे टहलने से तेरी नींद खुल गई? आप मेरी छोड़िए, ये बताइए, मैं आपको कई दिनों से देख रही हूँ, आप इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं, तू सो जा। नहीं, मैं नहीं सोऊंगी। जानती हूँ आपको परेशान देखकर मेरा मन भी कितना उदास रहता है। आज तो मैं जान कर ही रहूंगी। आनंदी के बार बार पूछने पर नीरजा ने उसे अपनी चिंता की वजह बताई। पता है बेटा, हम बहुत गरीब हैं। इस गरीबी में ही तू इतनी छोटी से इतनी बड़ी हो गई, लेकिन घर के हालात नहीं बदले। मैं तुझे इस गरीबी में पिसता नहीं देख सकती हूँ, इसीलिए कभी कभी ये सभी कुछ सोचकर दिल परेशान हो उठता है। क्या माँ, आप भी ना, अमीरी गरीबी कुछ नहीं है। जानती हैं, सबसे बड़ा अमीर वो है जिसके सर पर माँ का हाथ है। मुझे आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। नीरजा ने आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। वो दोनों बहुत गरीब थीं और अब तो आनंदी शादी के लायक हो रही थी। आनंदी आदत की बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो हमेशा सभी की मदद करती थी। अरे अरे बच्चों, तुम दोनों ऐसे लड़ क्यों रहे हो? दीदी देखो, इस पागल ने मुझसे मेरी चॉकलेट छीन ली। अच्छा, ये मेरी है, झूठ मत बोल। अच्छा, लड़ाई मत करो। ये चॉकलेट किसकी है? इसका पता मैं अभी लगा लूंगी। कैसे? मैं एक जादुई मंत्र पढ़ूंगी और तुम्हारे ऊपर फूंक मारूंगी। जो भी झूठ बोल रहा होगा उसकी नाक लंबी हो जाएगी। और हाँ, एक बात और बता दूं, फिर वो कभी ठीक नहीं होगी, इसीलिए सच तुम खुद ही बता दो। उसने बच्चों का झगड़ा सुलझाने को झूठ बोला। आनंदी की बात सुनकर बच्चा डर गया और उसने अपना भांडा खुद ही फोड़ दिया। नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत करो। मैंने ही चॉकलेट चुराई। ये लो, अपनी चॉकलेट लो। ऐसे बोलकर वो बच्चा भाग गया। आनंदी उन्हें देखकर हंसने लगी। बच्चे भी ना कितने मासूम होते। अरे नहीं, मुझे तो सब्जी लेकर जानी थी। वो जल्दी से सब्जी लेकर अपने घर पहुंच गई, जहां फिर से उसकी माँ गुमसुम सी बैठी खुद से ही बातें कर रही थी। हे भगवान, मैं क्या करूं? कल को मेरी बच्ची के हाथ पीले करने के दिन आ रहे हैं। मैं नहीं चाहती हूं कि उसकी शादी हमारी ही तरह गरीब परिवार में हो जाए, लेकिन अमीर परिवार में उसका ब्याह करने की मेरी हैसियत नहीं है। बस माँ, माँ इस तरह टेंशन लेना बंद कर दो। मैं कहाँ टेंशन ले रही हूँ? झूठ मत बोलिए, सब देखा मैंने। माँ, मेरी किस्मत भगवान भरोसे है और मैं जानती हूँ वो मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचे हुए होंगे। आनंदी हमेशा अपनी बातों से अपनी माँ को संभाल लेती थी। वो दिल की बेहद साफ लड़की थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन आनंदी रास्ते में ही कुछ सामान लेकर आ रही थी कि तभी, अरे अरे सुनिए तो जरा, अरे आपका पर्स गिर गया। देखो, मैं बोल रही हूँ, आज शाम तक सारा अरेंजमेंट हो जाना चाहिए। रीना तेजी से फोन पर बात करती हुई चल रही थी। पीछे से आनंदी उसका छोटा सा पर्स लिए उसके पीछे भाग रही थी। आपने अपना पर्स गिरा दिया। सुनिए, क्या मुझे किसी ने आवाज लगाई? सुनिए। आनंदी भागते भागते गिर पड़ी। अरे उठो, ये लीजिए, आपने ये पर्स गिरा दिया था। अरे ये तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, इसमें मेरे कुछ इंपॉर्टेंट कार्ड्स हैं। कोई नहीं, मैं चलती हूँ। अरे नहीं, भागते हुए मेरी चप्पल तो टूट गई। क्या? आई एम सो सॉरी, ये मेरी वजह से। नहीं, आपकी इसमें कोई गलती नहीं थी। आओ, मैं तुम्हें नई चप्पल दिला देती हूँ। पर इन्हें पहनकर कैसे घर जाओगी? रीना आनंदी को लेकर चली गई, जहां उसने उसे नई और बहुत ही महंगी चप्पल दिलवाई। इस बीच उन दोनों में एक दोस्ती का सा बॉन्ड क्रिएट हो गया। तुम कहाँ रहती हो? मैं तो एक चौल में रहती हूँ। तुम कहाँ से हो? मेरा घर यहाँ से थोड़ा सा दूर है। चलो, क्या तुम मेरे घर चलना चाहोगी? तुम्हारे घर? पर क्या पर? आओ, पता है मेरी माँ बहुत अच्छी है, वो तुम्हारा बहुत अच्छे से स्वागत करेंगी। अब चलो भी। आनंदी जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन रीना जबरदस्ती उसे ले गई। गाड़ी से कुछ देर सफर करने के बाद रीना का घर आया, जो महलों जितना बड़ा था। क्या ये तुम्हारा घर है? इसमें कितने लोग रहते हैं? 4। मैं, मेरी माँ, भैया और बाबा। 4 लोगों के लिए इतने बड़े महल की क्या जरूरत थी? अब आ भी जाओ, ये ज्यादा भी बड़ा नहीं है। रीना आनंदी को लेकर आई। अभी वो अंदर आई ही थी कि तभी रीना की माँ भी वहां आ गई।
अरे रीना बेटा, ये कौन है? माँ, इससे मिलिए, ये है मेरी नई दोस्त आनंदी। आनंदी बड़ा प्यारा नाम है। आओ बेटा बैठो। रामू काका, रामू काका। जी। कोई गेस्ट आया है, जल्दी से नाश्ता पानी लगाओ। जी मालकिन। अरे इस सब की क्या? कोई नहीं बेटा, तुम आज पहली बार यहाँ आई हो तो तुम्हें भूखा थोड़ी जाने दूंगी। हेमा आनंदी से बहुत ही नरमी से बोल रही थी। उसे देखकर आनंदी उससे बोली, आंटी पता है, आपकी ही तरह मेरी माँ भी है, वो भी बिल्कुल आपके ही जैसी हैं। हमेशा सभी से प्यार से बात करना। आपके अंदर मुझे मेरी माँ की झलक नजर आ रही है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारी माँ का? नीरजा। नीरजा? अरे ये नाम तो सुना सुना सा लग रहा है। याद आया, पता है जब मैं कंवारी थी तब मेरी भी एक सहेली का नाम नीरजा था। तुम्हारी माँ से मुझे उसकी याद आ गई। अच्छा रुको, मैं तुम्हें हमारी एल्बम दिखाती हूँ जिसमें रीना का भी बचपन है। हेमा आनंदी को एल्बम दिखाने लगी कि तभी उसमें आनंदी की माँ नीरजा की भी तस्वीर आ गई। ये तो मेरी माँ है। कहाँ? क्या ये? अरे यही तो है मेरी सहेली नीरजा। क्या तुम नीरजा की बेटी हो? जी। अरे ये क्या इत्तेफाक है, ये तो अचानक ही रिश्तेदारी निकल गई। आनंदी बेटा, क्या तुम अपनी माँ को यहाँ ला सकती हो? मेरा बहुत मन है उससे मिलने का। जरूर, क्यों नहीं। मेरी माँ भी बड़ी खोई खोई रहती हैं। आपसे मिलकर शायद उन्हें भी अच्छा लगेगा। आनंदी की बात सुनकर हेमा काफी खुश हुई। जितनी भी देर आनंदी वहां रुकी, हेमा और रीना ने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा और फिर वो घर लौट आई। घर आकर आनंदी ने नीरजा को हेमा के बारे में बताया। क्या तू हेमा से मिली? ना जाने वो कैसी होगी। वो तो बहुत अच्छी हैं, आपको बुला रही हैं, कल मेरे साथ चलना। आनंदी ने अपनी माँ को वहां जाने के लिए मना लिया। अगले दिन रीना गाड़ी लेकर आ गई और आनंदी और नीरजा उसमें बैठकर हेमा के घर जाने को निकल गई। कुछ ही देर में वो दोनों वहां पहुंच भी गईं। क्या ये महल हेमा का है? जी आंटी, आइए, माँ आपका इंतजार कर रही हैं। नीरजा घबराती सी अंदर गई। अंदर उसे हेमा दिखाई दी तो उसकी सारी घबराहट उड़न छू हो गई और वो दोनों एक दूसरे के गले लग गई। नीरजा, आज मैं तुझसे मिलकर बहुत खुश हूँ। मैं भी। आजा, बैठ कर बात करेंगे। नीरजा और हेमा दोनों बैठ गईं और बातें करने लगी। हेमा ने बातों बातों में नीरजा से पूछा, और बता नीरजा, बेटी की शादी वगैरह कब करनी है तुझे? बेटी की शादी पता नहीं। मैं चाहती हूँ कि आगे को मेरी बच्ची एक अच्छी जिंदगी जिए, उसे ये गरीबी ना देखनी पड़े। लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इसका किसी अच्छे घर से रिश्ता जोड़ सकूं। ये तू कैसी बातें कर रही है? रिश्ते हैसियत से नहीं, दिलों से बनते हैं। मैं चाहती हूँ कि तेरी बेटी मेरे घर की बहू बने। ये तो क्या बोल रही है? तू तो महलों की रानी है और कहाँ मैं? फिर वही बात, तेरी बेटी मुझे पसंद है। क्या तू उसे मेरे घर की बहू नहीं बनाएगी? हेमा की बात सुनकर नीरजा की आंखों में आंसू आ गए। फिर क्या था, हल्दी मेहंदी की रस्में हुई और कुछ ही दिनों में गरीब सी माँ की बेटी महलों की रानी बन गई। जा मेरी बच्ची, आज मैं तेरे सुनहरे भविष्य के लिए कामना करती हूँ। अब जाने भी दो समधन जी, हम अपनी दुल्हनिया को ले जाने के लिए बेताब हैं। अपनी माँ से विदा लेकर आनंदी अपने ससुराल आ गई, जहाँ उसे बहुत सारी नायाब चीजें जैसे सोफे सेट वगैरह देखने को मिला। बड़े बड़े झूमर देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास भी नहीं हो रहा था। यकीन नहीं होता कि मैं इस घर की बहू हूँ। बहू, आज तूने बहुत ही अच्छा खाना बनाया था, ये ले तेरा शगुन। ये 9 लखा हार है। 9 लखा हार? माँ जी, इतना नायाब तोहफा तुझसे ज्यादा है क्या? रख ले, तो इस घर का कोहिनूर है, उसके आगे ये 9 लखा हार भी कुछ नहीं है। अपनी सास की बात सुनकर आनंदी की आंखें भर आईं। अपनी माँ की दुआओं से ही उसे ये जिंदगी मिली थी और आनंदी महलों की रानी बनकर बहुत खुश थी।